नमस्ते। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बताया था कि हम आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे आहार बताएंगे, कुछ ऐसे आहारों के कॉम्बिनेशन बताएंगे जिससे हमारा वजन बढ़ता है, हमारे शरीर में वेट गेन होगा। अब आपको पता होगा कि जब जठर अग्नि तीव्र होती है, तेज होती है, मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तब हमारे शरीर में वेट गेन नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे ऐसे आहार को लेना चाहिए और ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ लेना चाहिए जिससे वो जठर अग्नि बैलेंस हो, मंद हो और उससे हमारा वेट गेन हो। लेकिन ध्यान दें, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी जठर अग्नि पहले से ही मंद है, पहले से ही कम है, तो आपको कुछ ऐसी ऐसी औषधि लेकर या व्यायाम करके उस जठर अग्नि को तीव्र करना होगा। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जठर अग्नि तो मंद होती ही है लेकिन उनका वेट भी कम होता है, यानी कि भूख न लगने के कारण उनका वेट गेन नहीं होता, हाजमा खराब होने के कारण, खाया पिया शरीर में न लगने के कारण वेट गेन नहीं होता। तो आगे इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे आहार बताऊंगा जो सिर्फ एक ही कैटेगरी पर अवेलेबल होते हैं। मतलब आपका डाइजेशन अच्छा होना जरूरी है, आपकी जठर अग्नि तीव्र होनी चाहिए, आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे आहारों के बारे में जिससे हमारा वेट गेन होता है। और सबसे पहले बात करें अनाजों की, तो इसमें सबसे बेस्ट है गेहूं। देखो, वैसे गेहूं की रोटी तो सभी खाते हैं, लेकिन गेहूं की रोटी खाने के बाद आपको कुछ ऐसा अनाज या फल लेना होगा जिससे हमारा वजन बढ़ेगा। मान लीजिए कि आपने 4 रोटी खाई है, तो उसके बाद आप मूंग दाल का सूप ले सकते हैं, आप उसके बाद चावल खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं या थोड़े पके हुए केले खा सकते हैं। रोटी खाने के बाद इन सब चीजों को लेने से हमारा वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है। अब आगे बात करें दूध या दूध से बने कुछ प्रोडक्ट की, तो इसमें दूध या अनाज की कॉम्बिनेशन को मिलाने से, यानी कि दूध, दही, घी, मक्खन, इन सभी की सभी चीजों को अगर अनाजों के साथ लें, जैसे कि गेहूं की रोटी, जौ की रोटी, इन्हें सभी के साथ अगर लें तो इससे भी हमारा वेट गेन होता है। वैसे कई लोगों को दूध और केला खाने की सलाह देते हैं, जो कि ठीक है, कुछ समय के लिए कभी कभार चल जाता है, वजन बढ़ाने के लिए चल जाता है। लेकिन अगर यही दूध और केला को लंबे समय तक लिया जाए तब ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अब कई लोग बोलते हैं कि मुझे दूध और केला लेने से कोई दिक्कत नहीं होती, तो भाई आप खाइए, बेशक खाइए, लेकिन जैसे ही आपको प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाए तब आपको तुरंत ही दूध और केला साथ में लेना बंद कर देना है। अब अगर आप केले को वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहली बात कि केले को खाना खाने के बाद खाएं, यानी कि 1 या 2 घंटे बाद। और अगर मेरी मानो तो सबसे बेस्ट है कि एक दिन छोड़कर सुबह और रोज शाम को केले को दही के साथ अच्छे से मिक्स करके उसमें थोड़े मुनक्के डाल दें और उसको रोज लें, प्रतिदिन इसका सेवन करें, तो आपको 100% गारंटी है कि आपका वेट गेन होगा ही होगा। कहीं ऐसे पुराने जमाने के पहलवान हैं, 70-80 साल पुराने वाले पहलवान, वो दूध और केला खाने की सलाह नहीं देते, वो दही और केला खाने की सलाह देते हैं। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, एक बार दही केला खा के देखें, एक बार दूध केला खा के देखें, आपको विदिन पहली बार से ही फर्क नजर आने लगेगा। अब इस केले को आप घी के साथ भी ले सकते हैं और मक्खन के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मक्खन ताजा होना जरूरी है। अब जैसा कि मैंने कुछ समय पहले उड़द दाल के बारे में बताया था या उड़द दाल की खीर बनाने के बारे में बताया था, और इस खीर को मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट है वजन बढ़ाने के लिए। अब यही उड़द दाल को आपको दूध के साथ लेना है, यानी कि 2 अलग अलग चीजें अगर मिक्स हो गई तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और हमारा वेट गेन करता है। जैसा कि दूध और केला एक बैड कॉम्बिनेशन है, ठीक ऐसे ही दही और उड़द की दाल एक बैड कॉम्बिनेशन है, यानी कि उड़द को आपको लेना है दूध के साथ और केले को लेना है दही के साथ। आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह आप उड़द दाल की खीर लें और शाम को 4 बजे के लगभग आप दही और केले को साथ में लें। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि उड़द दाल बड़ी तेजी से हमारे शरीर को पुष्ट कर देती है, हमारा वेट गेन कर देती है। तो इसमें आप करें क्या कि हफ्ते में 2 या 3 बार या एक दिन छोड़कर आप उड़द दाल की खीर का सेवन करें, और जिस दिन आप उड़द दाल नहीं खाने वाले हैं उस दिन आप दलिया खा लें, यानी कि गेहूं के दलिये को दूध के साथ पकाकर खाएं, और वो भी एक तरीके से एक खीर टाइप की बन जाती है। वैसे एक फॉर्मूला विदेशों से आया है जिसमें लोग बताते हैं कि 2-2 घंटे में, हर 2-2 घंटे में खाना खाने से या कुछ न कुछ खाते रहने से हमारा वेट गेन होता है। मैं इस सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम 4 बार, यानी कि ब्रेकफास्ट 8 बजे, लंच 12 बजे, एक स्नैक 4 बजे और रात में 8 बजे के पहले डिनर हो ही जाना चाहिए। अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा 4 बार खाना बहुत है, नहीं तो उनके सिद्धांत पे काम करूंगी तो जिंदगी खाना खाने में निकल जाएगी। अब ये तो हमने खान पान या आहारों के बारे में जाना। अब आगे आने वाले समय में हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।